तो लास्ट अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा, इस पे आधारित न्यूमेरिकल आपको सीखने हैं। इसके क्या फायदे हैं, इस टॉपिक पे आधारित न्यूमेरिकल के फायदे क्या होंगे वो मैंने आपको बता दिए। अगर ये सीख लोगे तो अगला टॉपिक विद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और चैप्टर 5 है चुंबकत्व, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल भी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो आपको डबल मुनाफा मिल रहा है, एक के साथ एक फ्री है ना। तो अच्छे से सीखना ही, अगर ये रह गए तो 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो देखो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन एक सिंपल सा, पहले कि हमने क्या किया, एक वर्ग लिया, वर्ग, एक वर्ग ले लिया। अब आपसे पूछा गया कि वर्ग के चारों शीर्षों पर 4 समान आवेश स्थित हैं, है या नहीं। अब यदि वर्ग के केंद्र पर एक कैपिटल Q आवेश रखा है तो इस कैपिटल Q आवेश पर कितना बल लगेगा या परिणामी बल कितना लगेगा, मतलब Q आवेश पे आपको बल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें कितना बल लगेगा, तो तरीका समझें पहले आप। पहले तो ये देखो, इस आवेश पर बल लगेगा, आपको मान लो वर्ग की भुजा दे दी, कितनी दे दी बताओ, L, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक L भुजा का वर्ग है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 4 समान आवेश Q Q Q Q ये रखें। यदि इसके केंद्र पर कैपिटल Q आवेश रखा है तो इस केंद्र पर रखे आवेश पर कितना बल लगेगा। तो बताओ इस पे बल कौन कौन लगाएगा, ये चारों आवेश इस पे बल लगाएंगे, सभी धनावेश है तो ये चारों आवेश इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। बताओ ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा किस दिशा में, इस दिशा में, इधर ही तो करेगा। तो बताओ पहला बल लगेगा ये इस दिशा में, मान लेते हैं ये बल कितना है बताओ, F1 है या नहीं। ये वाला आवेश है, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा किस दिशा में बताओ, इस दिशा में। तो ये आवेश कितना है बताओ, ये बल कितना मान ले, F2। ये वाला जो आवेश है ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, तो ये बल कितना हो गया बताओ, F3। और ये वाला आवेश भी इसको प्रतिकर्षित करेगा किस दिशा में, इस दिशा में, तो ये बल कितना हो गया बताओ, F4। बोलो हुआ है नहीं। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ये जो दूरी है, ये जो दूरी केंद्र से शीर्ष की दूरी ये x है, तो ये दूरी x है, तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी, होगी या नहीं, क्योंकि वर्ग है तो ये चारों दूरियां क्या रहेंगी, समान। अब आपसे पूछा जाए F1 बल कितना लगेगा, F1 बताओ, F1 बल का फॉर्मूला क्या होगा। तो F1 बल इन दोनों आवेशों के बीच में लग रहा है, स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में, और दूरी कितनी है ये x, कितनी मानी है हमने, x। तो बल का फॉर्मूला क्या हो गया, K Q1 Q2 और अपॉन में दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है x, x का स्क्वायर, सही है या नहीं बताओ। अब बताओ बल F2 कितना लगेगा, F2 इतना ही होगा, K Q Q अपॉन x स्क्वायर। F3 भी इतना ही होगा, F4 भी इतना ही होगा, तो चारों बल का मान एक समान आएगा। तो शॉर्ट में अपन ऐसे लिख सकते हैं कि F1 बराबर है F2 के, ये बराबर है F3 के, ये बराबर है F4 के, मतलब चारों बल बराबर है और चारों का मान क्या है, K Q Q बटे x स्क्वायर। बोलो है या नहीं, क्लियर है। अब आप देखो क्या ये दोनों बल F1 और F3 की बात करें, F1 एवं F3 दिखाई दे रहा है आपको, F1 और F3 दो बल हैं, ये दोनों बल देखो इनका परिमाण समान है, बराबर है, आंकिक मान समान आ रहा है, तो F1 एवं F3 का परिमाण समान है, बोलो है या नहीं, परंतु दिशा विपरीत है, परंतु दिशा विपरीत है। देखो डायग्राम में दिशा देखो, दिख रहा है, मान समान है लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त करते हैं, कैंसिल करते हैं। कैसे, एक वस्तु है इस पे 10 न्यूटन का बल इधर लगाया और 10 ही न्यूटन का बल इधर लगाया, तो इधर भी खींच रहे हैं इधर भी खींच रहे हैं, बराबर बल से, बराबर बल है लेकिन बल की दिशा विपरीत है, तो क्या इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा,
नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। तो दो बराबर बल विपरीत दिशा में लगे हों तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो परिणामी बल 0। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह दो कि दोनों विपरीत दिशा में, और कल की क्लास में आपको सिखाया था कि दो बल विपरीत दिशा में लगे हों तो क्या करते हैं, कुल निकालने के लिए घटाते हैं। तो दोनों को घटाओ, F1 और F3 को घटाओ, तो F1 और F3 बराबर हैं, घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ, 0। तो कितना बल में लगेगा बताओ, 0। ये डायरेक्ट याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो कि दोनों बराबर है, विपरीत दिशा में लगे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सही है। इसी प्रकार अगर आप गौर से देखो तो बल F2 और F4 को देखो, F2 एवं F4 दिखाई दे रहा है, चेक करो, F2 और F4 भी बराबर है, और डायग्राम में देखें तो विपरीत दिशा में लगे, तो इसके लिए भी सेम यही रिजल्ट अपन लिख सकते हैं कि दोनों का परिमाण समान है और दोनों विपरीत दिशा में लगे, तो ये भी एक दूसरे को निरस्त करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो बताओ, F1 से F3 कैंसिल हो गया, F2 से F4 कैंसिल हो गया, कुल कितने बल लग रहे थे यहाँ, 4, चारों बल आपस में कैंसिल हो गए। तो बताओ केंद्र पे इस आवेश पे बल कितना बचा, 0। तो बताओ केंद्र पर परिणामी बल, वर्ग का जो केंद्र है, तो केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल कितना लगा, केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी, परिणामी मतलब कुल बल कितना हुआ बताओ, परिणामी बल हो गया आपके पास 0। सही है क्या। अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो समझ आ रहा है कैसे करते हैं, कितना आसान है। थोड़ा सा इसको टिपिकल बनाते हैं। देखो क्वेश्चन यही है, ये आपके पास एक वर्ग है, इधर से स्टार्ट कर देते हैं, ये वही एक वर्ग है। अब की बार आप देखें, मैंने बोला कि यहाँ पे आवेश रखा है Q, यहाँ आवेश रखा है आपके पास -Q, यहाँ पे रखा है Q और यहाँ रखा है -Q। सही है, कोई डाउट इसमें। अब आपको क्या करना है, इस वर्ग का नाम दे दिया, जैसे मैंने A, B और C और D। अब बोला कि बिंदु A पर जो आवेश रखा है, बिंदु A पर रखे आवेश पर बल ज्ञात करो। बिंदु A पर रखे आवेश पर बल ज्ञात कीजिए, बल ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन हो गया, हुआ या नहीं। ठीक है, कैसे करेंगे आप। तो पहले एक चीज और है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वर्ग की भुजा कितनी है बताओ, L है या नहीं। अब करें शुरू, तो देखना आप, इस पे बल निकालना है, इस पे। इसके अलावा और कितने आवेश उपस्थित हैं यहाँ, 3 आवेश हैं, ये और ये। तो इस पे बल कौन लगाएगा, इसके आसपास उपस्थित आवेश इस पे बल लगाएंगे। सही है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये जो इस पर बल लगाएगा, तो ये -Q आवेश है, ये ऋणावेश है, और ये धनावेश है। तो ये ऋणावेश इसको आकर्षित करेगा, ऋणावेश इसको आकर्षित करेगा, तो बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। कितना बल लगेगा, मान लेते हैं बल कितना है बताओ, F1। सही है क्या। F1 का मान कितना आएगा, F1 का मान बताओ। इन दोनों के बीच में लग रहा है बल, क्या फॉर्मूला होगा, K Q1 Q2, Q2 की जगह Q लिखेंगे, और बटे में दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी हो गई बताओ, L², K Q1 Q2 अपॉन L²। अब आपके दिमाग में आएगा माइनस का चिन्ह नहीं लिया है हमने, है ना। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहां अपन माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे। क्यों, कूलाम के नियम में मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत बल होता है वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के परिमाण, आवेशों का केवल परिमाण लेना है, चिन्ह नहीं लेना। परिमाण मतलब होता है आंकिक मान लेना है। जैसे 10 कूलाम आवेश है, -10 कूलाम आवेश है, तो कूलाम के नियम में क्या बताया था कि विद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसका परिमाण कितना है, 10, और इसका परिमाण कितना है, 10।
ये माइनस का चिन्ह अपन नहीं लेंगे। समझ गया? गुलाम के नियम में क्लियर किया था ये। केवल परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। चिन्ह नहीं लेंगे, चिन्ह से बल की दिशा पता कर लेते हैं। जैसे ऋणावेश है तो बल की प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण प्रकृति। समझ में आया? ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि जब भी आप बल ज्ञात करेंगे तो आवेश का चिन्ह नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे? परिमाण। ठीक है, तो बल F1 आ गया, इधर लगेगा इस पे। अब इस आवेश पे और कौन बल लगाएगा बताओ? ये वाला बल लगाएगा। ये भी ऋणावेश है, ये इस पे बल लगाएगा, मतलब ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा। तो एक बल किधर लगेगा बताओ? इधर। इस बल का नाम रख देते हैं अपन, कितना बताओ? F2। F2 रखते हैं इसका मान, नाम। तो F2 का मान कितना आएगा बताओ? F2 बराबर, फॉर्मूला बताओ, K Q Q, और ये दूरी कितनी होगी? वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं चारों, तो K Q Q अपॉन L स्क्वायर। समझ आए? अब आप देख पा रहे हो कि ये दोनों तो बराबर है, दोनों बल क्या है बताओ? बराबर। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? अतः F1 बराबर है किसके बताओ? F2 के। F1 और F2 बराबर है, और दोनों का मान समान है क्या? K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं क्या? K Q स्क्वायर हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और ये इन दोनों ही बराबर है तो दोनों को मैं क्या मान लेता हूं? F माना। आगे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन आसान बनेगी। अगर दोनों को बराबर है एक ही मान लो, दोनों को क्या मान ले? F। सही है। इस आवेश पे और कौन सा आवेश बल लगाएगा? इसने बल लगाया, इसने बल लगाया, अब कौन सा रह गया? ये वाला। ये कैसा आवेश है? धनावेश। तो धनावेश इस पर बल लगाएगा, तो ये धनावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजेगा, तो ये धनावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर बल लगाएगा। मान लेते हैं ये बल कितना लगेगा बताओ? F3 लगेगा, यानी तो ये बल यहां से ऐसे, समझ गया? ये बल लगेगा F3 लगेगा, यानी तो फिर बल F3 का फॉर्मूला क्या होगा? बल F3 का फॉर्मूला बताओ। K आवेश Q और Q, तो K Q1 Q2 अपॉन दूरी। अब दूरी कौन सी ले जाएगी? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये वाली। और ये दूरी कितनी होगी बताओ? देखो गौर से, ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है या नहीं? ये है ना, ये भुजा कितनी है? L, और ये भी कितनी है? L। तो फिर ये कितनी होगी? कर्ण निकालें, कर्ण क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2L स्क्वायर, तो कितना आ गया? √2L। तो बताओ ये दूरी कितनी आ गई आपके पास बताओ? √2L। बोलो आई या नहीं? समझ आया? तो बताओ यहां पे जब बल का फॉर्मूला लगाएंगे K Q Q अपॉन L स्क्वायर, तो दूरी क्या लिखेंगे? √2L। तो √2L का होल स्क्वायर हल करेंगे, K Q स्क्वायर अपॉन 2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2L स्क्वायर। सही है यानी? सही है। अब हमें निकालना है परिणामी बल, कुल बल। इस आवेश पे कुल कितना बल लग रहा है? तो आप देख रहे हो इस आवेश पे 3 बल लगे हुए हैं, एक तो F1, एक F2 और एक F3। 3 बल लगे, तीनों का योग करना है। बल का योग कैसे करते हैं सिखाया है पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में, है ना? तो कैसे करते हैं? अगर दोनों बल समान दिशा में तो जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा में तो घटा देते हैं, और अगर किसी थीटा कोण पर लगे तो समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करते हैं। जिनको नहीं पता है पिछली क्लास को रिवाइज करो, करें या नहीं? तो देखो कैसे करें योग। तो आप देख पा रहे हो F1 और F2 ये दोनों बल हैं, मान लो इनका योग करते हैं पहले। तो हम क्या लिखेंगे? F1 व F2 का परिणामी, परिणामी मतलब होता है योग, सदिश योग। क्या आएगा? तो क्या फॉर्मूला है इन दोनों का योग करने का? इन दोनों के योग करने का फॉर्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
प्लस 2f1 f2 cos थीटा, यही है ना, और इसका वर्गमूल, और ये आपको मिलेगा f, कोई नया नाम दे दो, क्या नाम देना चाहोगे, जैसे f डैश दे दो, समझ में आ रहा है, या और कोई नाम दे दो जो आपको अच्छा लगे, या स्मॉल f दे दो, स्मॉल f, तो इन दोनों का योग हो गया स्मॉल f, ठीक है। अब थीटा कितना होगा, थीटा क्या होता है यहाँ, f1 और f2 के बीच का कोण, तो f1 और f2 के बीच का कोण ये वाला कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे बताओ, 90, सही है। तो आगे हम हल करें तो f बराबर अंडर रूट ऑफ, देखो f1 और f2 बराबर है, और दोनों को हम क्या मान सकते हैं, f, तो f1 की जगह भी मैंने f लिख दिया, f2 की जगह भी मैंने f लिख दिया, और दो f1 की जगह भी f, f2 की जगह भी f, और cos 90 का मान कितना होता है, 0, cos 90 0, हल करो कितना आएगा, 0 से गुणा किया ये तो 0 हो गया, हुआ है नहीं, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो गया, 2f स्क्वायर, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो गया, और वर्गमूल लेंगे तो बताओ इन दोनों का योग कितना आ गया, अंडर रूट 2f, बोलो आया है नहीं, सही है। तो इन दोनों बलों का योग आ गया अंडर रूट 2f, क्लियर है, f1 और f2 का, लेकिन हमें 3 बलों का योग करना है, f1 f2 और f3 का, तो तीनों का योग कैसे करेंगे, तो तीनों का योग कैसे करेंगे आप देखो वापस से इधर, अगर इस डायग्राम को मैं फिर से बनाऊं तो समझना कि ये Q आवेश है, इस पे इधर नीचे की तरफ बल लगा हुआ है, इधर कितना बताओ, F3 है ना, और आपने अभी अभी योग किया F1 और F2 का, F1 और F2 का योग किया, आप किया है नहीं, तो दोनों का योग ये जो आया है F, ये योग कहाँ मिलेगा आपको, इन दोनों के बीचों बीच में, सदिश योग पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश A और B का योग करते हैं तो परिणामी कहाँ मिलता है, A और B के बीच में R मिलता है नहीं, 11th क्लास में ऐसे पढ़ा होगा कि ये सदिश A है, ये सदिश B है, दोनों का योग किया तो बीच में क्या मिलता है, R, ये इन दोनों का योग होता है, बीच में होता है या नहीं, बोलो। तो आप बताओ कि F1 और F2 का योग करें, F1 इधर लग रहा है, मतलब मान लो कि ये कोई वस्तु है, इस पे इधर भी खींच रहे हैं, इसको बल लगा के इधर भी खींच रहे हैं, दोनों तरफ खींच रहे हैं, तो किधर जाएगी बताओ, बीच में किधर जाएगी, क्योंकि ये वाला बल तो इधर ले जाएगा यूं, और ये वाला बल कहाँ ले जाएगा, ऊपर, तो आगे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, आगे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, आगे भी ऊपर भी, तो कहाँ जाएगी, बीच में, तो दोनों का योग करने पे योग कहाँ मिलता है बताओ, बीच में, तो मतलब F1 और F2 का योग किया तो योग कहाँ आएगा, बीच में यहाँ, और अगर यहाँ आएगा तो ये F3 के विपरीत दिशा में आ रहा है, तो आप यहाँ दोबारा से अलग से बनाओ समझने के लिए, तो ये इसके विपरीत दिशा में बल लग गया, कितना बताओ, F, ये वाला, ये क्या आ गया, F1 और F2 का योग। अब बताओ Q आवेश पे अब कितने बल लगे हुए हैं, 2 बल लगे हुए हैं, लगे हुए हैं नहीं, 2 लगे हुए हैं, पहले कितने थे, 3 बल लगे थे, 3 में से 2 का तो योग कर लिया, अब कितने बल लगे हुए हैं बताओ, 2, तो अब इन दोनों बलों का योग करना है, और योग करने का तरीका क्या बताया था कि अगर 2 बल विपरीत दिशा में हो तो दोनों को घटा देंगे, 2 बल विपरीत दिशा में हो तो दोनों को घटा देंगे। अब पता करो किस में से किसको घटाएंगे, F में से F3 को घटाएं या फिर F3 में से F को घटाएं, तो जो बड़ा होगा बड़े में से घटाएंगे, बड़ा कौन सा है, तो जो स्मॉल f है ना, स्मॉल f, ये तो √2f के बराबर है, देखो गौर से, किसके बराबर है, √2f, और F3 जो है, F3 ये इसके बराबर है, KQ² बटे 2L²। अब पता कैसे लगाओ बड़ा कौन सा है, तो एक बार सोचो, दिमाग लगाओ, KQ² बटे L², इसको हमने क्या माना है, F, तो ऐसा मन में सोचो, KQ² बटे L², इसकी जगह F लिख दें, तो यहाँ पे F लिख दें तो ये कितना बचेगा, F बटे 2 बचेगा, यानी KQ² बटे L² की जगह क्या लिख दिया, F, तो यहाँ क्या बचा, F बटे 2, तो ये तो हो गया F का आधा, और ये हो गया F का √2 गुना,
तो भाग लगाने पे छोटा मिलता है बल या गुणा करने पे छोटा मिलता है? भाग लगाने पे बल का मान क्या मिलेगा? कम। तो पता लगता है कि ये वाला बल क्या होगा? छोटा, और ये वाला होगा बड़ा। तो स्मॉल एफ का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ये तो मैंने केवल समझाया आपको। तो स्मॉल एफ का मान ज्यादा होगा। तो जब परिणामी बल निकालेंगे, इस क्यू आवेश पर कुल बल या परिणामी बल निकालेंगे, एफ नेट, नेट मतलब परिणामी, तो दोनों बल विपरीत दिशा में, दोनों घटा देंगे। बड़ा कौन सा है? एफ। एफ में से घटाएंगे F3 को, घटाया। एफ का मान कितना है? एफ का मान √2f, सही है। और F3 का मान कितना है? डायरेक्ट रख सकते हो। F3 का मान ये रहा, KQ² / 2L²। और F आ गया। F किसको माना था हमने? इसको। तो F की जगह क्या लिख सकते हो आप? √2 तो ऐसे ही। F की जगह क्या लिख सकते हैं? KQ² और -KQ² / 2L²। थोड़ा सरल लिखना चाहो, सरल सिंपल बनाना चाहो तो कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ जाएगा? KQ² / L²। तो बचेगा क्या है? √2 - 1/2 बचेगा। तो बताओ, इस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण जो कुल बल लग रहा है, जो परिणामी बल लग रहा है, वो कितना है? KQ² / L², √2 - 1/2। तो कुल मिला के हमें सीखना क्या है? हमें सिर्फ ये सीखना है, दो बल विपरीत दिशा में घटा देते हैं। अगर दो बल विपरीत दिशा में और बराबर हैं तो ऐसे भी कर सकते हो कि वो कैंसिल हो गए। अगर दो बल हैं, वो किसी कोण पे लगे, योग करना है, तो इस फॉर्मूले से योग करेंगे, समांतर चतुर्भुज नियम से। अगर इन छोटी छोटी बातों में आप परफेक्ट हो गए ना, तो आप ये मान के चलो कि न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे कुछ नया नहीं है। आगे आप जब विद्युत क्षेत्र पढ़ोगे, फिर यही टॉपिक है, यही तरीका है, नाम बदल जाएगा। बल को F से व्यक्त करते हैं, विद्युत क्षेत्र को E से, तरीका यही रहेगा पूरा। आगे जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ोगे और चुंबकीय बल पढ़ोगे, तरीका यही रहेगा, नाम बदल जाएंगे बस। तो एक में 2 चैप्टर हो रहे हैं। चैप्टर 1 जो है 6 या 7 मार्क्स का है, चैप्टर 5 जो है वो 4 या 5 मार्क्स का है। तो 11 12 मतलब 11 12 नंबर अपने एक साथ तैयार हो रहे हैं। समझ पा रहे हो? आपको छोटे से अभ्यास की जरूरत है। 3 चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लो। पहला, जब यहाँ पढ़ाया जाए तो आपका कंसंट्रेशन यही हो। दूसरा, घर जाके रिटर्न प्रैक्टिस करो। आज जो सीखा है, चाहे आपको आता है, आप उसे लिख के देखें जरूर। लिखने से बहुत याद होता है, खुद के हाथ से लिखा हुआ बहुत याद रहता है या नहीं? एक तो सुना हुआ और एक लिखा हुआ, बहुत फर्क पड़ता है। सुना हुआ कम याद रहता है, लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है। करके देखें खुद से, ठीक है? और तीसरा, अगर समझ नहीं आता है तो नेक्स्ट डे आप डाउट क्लियर करें। नेक्स्ट डे टाइम ना लगा। ये 3 गुण अपने अंदर डाल लो, मजा आ जाएगा, फिजिक्स बड़ी आसान बन जाएगी, ठीक है? तो और आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको अभी। तो आपका क्वेश्चन है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या है? समान है, L L और L। इसके प्रत्येक शीर्ष पर समान आवेश Q उपस्थित है। अब बताओ, अगर इसके केंद्र पर, यहां मान लो इसका केंद्र है, केंद्र पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाए, तो इस कैपिटल Q आवेश पर कुल बल कितना लगेगा? परिणामी बल कितना लगेगा? तो इस पे बल कौन लगाएंगे? तीनों आवेश लगाएंगे। तो तीनों आवेशों के कारण बल पता करते हैं, फिर सभी बलों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तरीका देखो, मान लेते हैं कि ये सब धनावेश हैं, तो सब एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो समझना, इस पर बल निकालना है, इस आवेश पर बल। तो ये वाला आवेश इसको क्या करेगा बताओ? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करेगा तो किस दिशा में बल लगाएगा बताओ? ये इस दिशा में। मान लेते हैं बल कितना लग रहा है बताओ? F1। सही है क्या? बताओ, कोई दिक्कत? ऐसे ही ये वाला आवेश है, ये भी इसको क्या करेगा बताओ? प्रतिकर्षित। किधर प्रतिकर्षित करेगा? नीचे। तो ये बल मान लेते हैं कितना लग रहा है? F2। और ये वाला आवेश भी इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर,
तो ये वाला बल कितना मान लेते हैं अपन, बताओ F3। 3 बल लगे हुए हैं, क्या मान होगा इनका? तो देखो इन दोनों आवेशों के बीच में बल लग रहा है, इन दोनों के बीच में, तो ये दूरी की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, बताओ x है या नहीं? अगर ये दूरी x है तो ये दूरी भी x हो जाएगी और ये दूरी भी। कारण क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो संगत अवयव सभी क्या होंगे, बराबर होंगे या नहीं? अब देखो आप बल निकालते हैं अपन F1। बल F1 कितना होगा, यहां देखो, यहां से बल F1 बताओ। बल F1 ये वाला है, इन दोनों आवेशों के बीच में लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी है, R स्क्वायर मतलब एक्सिस। अब बताओ बल F2 कितना होगा, F2 ये इन दोनों आवेशों के बीच में लग रहा है, वही दूरी है x, तो ये भी इतना ही होगा। बल F3 कितना होगा, ये भी इतना ही होगा। इसका मतलब हम एक लाइन में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि बल F1 बराबर है F2 के, बराबर है F3 के, और तीनों का मान कितना है, K Q Q अपॉन, इसको हम क्या मान सकते हैं बताओ, F। तीनों बराबर हैं तो तीनों को एक ही नाम दे दिया, क्या, F। अब योग कैसे करें, तो आप दिमाग लगाओ, देखो फिर से बनाओ इसी डायग्राम को। F2 बल लग रहा है नीचे, F1 बल लग रहा है इधर, और F3 बल लग रहा है इधर। अब इनका योग कैसे करें, क्या ये समान दिशा में, नहीं, विपरीत दिशा में, नहीं, क्या किसी कोण पर लगे हुए हैं, हाँ, तो योग किस फॉर्मूले से होगा, समांतर चतुर्भुज नियम से। तो किन्हीं भी दो बलों का योग करेंगे, कौन से दो का करें, मान लो इन दोनों का कर ले, तो देखो F1 व F3 का परिणामी, परिणामी मतलब होता है योग। तो क्या फॉर्मूला है, स्मॉल f से लिख दें, तो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बताओ, F1 स्क्वायर F3 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा F1 F3 कॉस थीटा। सही है। थीटा कैसे पता लगाएं, थीटा क्या होगा, F1 और F3 के बीच का कोण, ये वाला कोण कितना होगा। तो दो तरीके हैं इसको ज्ञात करने के। पहला तरीका सबसे आसान, कि तीनों बल बराबर हैं, तो पूरा ये जो पूरा कोण है ये कितना बनेगा, राउंड राउंड 360, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, तो कितने के हो गए, 120 120 120 120 120 120। या तो ऐसे पता कर लो, या दूसरा तरीका क्या है कि ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का ये पूरा कोण कितना होगा, 60 डिग्री, तो ये आधा हो जाएगा सेमी, आधा कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री, तो ये भी 30 और ये भी 30 का। सही है नहीं। अब ये एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये भी 30 का, ये भी 30 का, तो ये कितने का हो गया बताओ, 120। 180 में से घटा दो 30 और 30, ये 120, और ये 120 है तो इसके अपोजिट वाला ये भी कितना हो गया बताओ, 120। तो F1 और F3 के बीच का कोण कितना आ गया, 120। कोई भी तरीके से आप ये पता कर सकते हो, आपकी इच्छा। बाकी ये ज़्यादा सिंपल है जो मैंने आपको नीचे बताया है, कि तीन बल हैं, तीनों ही बराबर के लगे हुए हैं, और पूरा कोण 360 बनेगा, तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 120 120 120। तो बताओ F1 और F3 का योग करेंगे तो थीटा जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 120। सही है। अब बताओ F बराबर अंडर रूट ऑफ F1 F2 F3 सब बराबर हैं, सबको क्या माना है मैंने, F, तो यहाँ F1 की जगह क्या लिख देंगे, F, F3 की जगह क्या लिख देंगे, F। सही है। यहाँ भी क्या लिख देंगे बताओ, F F F F गुणा F। अब cos 120 का मान कितना होता है, cos 120, cos 120, 120 को क्या लिखेंगे, cos 90 प्लस 30। त्रिकोणमिति सीखी होगी आपने मैथ्स में, फिजिक्स में भी सिखाते हैं 11th क्लास में, चैप्टर आता है मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स, भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र। तो cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस ASTC पढ़ा ना हमने, ASTC, तो हम दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में cos थीटा ऋणात्मक होता है, और 90 पे cos थीटा किस में बदल जाता है, साइन में, साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2।
तो cos 120 का मान क्या हो गया, -1/2। या तो ऐसे निकाल लो, ये डायरेक्ट रट्टा मार लो, cos 120 का मान -1/2, क्योंकि बहुत काम आता है 11th क्लास में और 12th क्लास में। सबसे ज्यादा काम आने वाला कौन सा, 120 डिग्री। तो cos 120 कई जगह काम आता है, आप सीधे भी रट्टा मार लो, कितना होता है, -1/2। तो मैंने इसको रफ किया, अब -1/2 यहाँ रख देंगे cos 120 का मान। अब आगे हल करो, तो f कितना आ गया बताओ, f √, बताओ, f² प्लस f²। अब यहाँ देखना, प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल, एक को f इंटू एफ से गुणा किया, f² माइनस f² 0, तो क्या बचा, √f²। तो f किसके बराबर आ गया बताओ, f के। आ गया, कोई दिक्कत? f क्या है, f1 और f3 का योग, f1 और f3 का परिणामी। तो f1 और f3 को जोड़ने पे क्या मिलेगा, f, और समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार इन दोनों को जोड़ने पे जो योग आता है वो कहाँ मिलता है बताओ, बीचों बीच में। तो ये किसको व्यक्त करेगा बताओ, f। इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पे क्या मिला, f। तो अब इन दोनों को हटा देंगे और इसको काम में लेंगे। तो इस डायग्राम को दोबारा बनाओ, नीचे कौन सा बल लग रहा है, F2, और इन दोनों का योग ऊपर की तरफ आ गया, कितना आ गया बताओ, F। आ गया, खत्म। अब आप देखना यहां कि बताओ F2 किसके बराबर है, F के। F2 किसके बराबर है, तो F2 किसके बराबर है, F के। और स्मॉल f किसके बराबर है, ये भी f के बराबर है। ठीक है, ये कौन से बिंदु पे लगे हुए हैं, इस बिंदु पे। तो ये इस बिंदु पे Q आवेश पे, ये कौन सा आवेश है, Q। अब Q आवेश पे कुल कितना बल लग रहा है, तो पहले 3 थे, 3 में से 2 का योग कर लिया, अब ये 2 ही रह गए। अब दोनों बल कैसे लगे हैं, विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में लगे हो तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसमें से इसको घटाओ, दोनों का मान समान है, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। क्या मिलेगा बताओ, या ऐसे याद रख लो कि F और F क्या है, बराबर और विपरीत दिशा में लगे तो एक दूसरे को निरस्त करते हैं, तो परिणामी बल कितना हो गया, 0। तो इस Q आवेश पर अतः केंद्र पर या केंद्र पर रखे आवेश पर, तो केंद्र पर परिणामी बल F नेट कैसे मिलेगा कि 2 बल विपरीत दिशा में लगे, दोनों को घटा देंगे, F माइनस F2, दोनों बराबर हैं, या तो इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको, एक ही बात है। F का मान भी F है, F का मान भी F है, लेकिन है तो बराबर। अब देखो F का मान हमने क्या है, F माना, मत रखो F, इस F की जगह ये वाला लिख लो, KQ/x² लिख दिया। तो आगे भी F की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वही KQ/x², और इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या नहीं, ये मैंने इसलिए माना था कि इतना बड़ा हमें बार बार ना लिखना पड़े, कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान। एक तो बार बार ये वाला लिखें अपन, दिक्कत आएगी, एक इसको अपन F मान के चल लें। अब वो तो F में से F घटाओ तो भी 0, और F की जगह अगर ये रख दो तो ये वाला यहाँ रखेंगे, ये यहाँ रखेंगे, तो समान संख्या में से समान संख्या घटाते हैं तो आंसर क्या आता है। तो बताओ, केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल क्या लगेगा, 0। तो क्या समझ आया, खोदा पहाड़ निकली चुईया, सही है नहीं। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे न्यूमेरिकल है, डरे नहीं आप, बेझिझक करें, मैं आपके साथ हूं।